मध्य पूर्व में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है ईरान। पर क्या ईरान कोविड-19 के कहर को छिपा रहा है? क्या वो वायरस से हुई मौतों की संख्या छिपा रहा है? बीबीसी की एक पड़ताल के मुताबिक इसका जवाब हाँ है। ईरान मौत का जो आंकड़ा बता रहा है, हकीकत उससे कहीं अलग है। कवर स्टोरी में विस्तार से जानकारी। बीबीसी की पड़ताल में पता चला है कि ईरान में कोरोना वायरस से होने वाली असल मौतें सरकारी आंकड़े से 3 गुना ज्यादा है। एक विसल ब्लोअर की ओर से बीबीसी को दिए गए आधिकारिक दस्तावेज बताते हैं कि कोविड-19 के लक्षणों से लगभग 42,000 लोगों की मौत हुई है। उसी वक्त ईरान के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 14,405 बताया। हालांकि ईरान के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वो मौतों को कम करके नहीं बता रहा और WHO को सही आंकड़े दिए जा रहे हैं। बीबीसी की फारसी सेवा के संवाददाता बेहरांग ताजदीन की रिपोर्ट। जीवन के आखिरी लम्हों में सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हुसैन मोलाई। आधिकारिक रूप से कोरोना से जान गंवाने वाले वो ईरान के पहले शख्स थे। 19 फरवरी को हुसैन की मौत के बाद पेशे से डॉक्टर उनके भाइयों ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसके बाद ईरानी अधिकारियों को मानना पड़ा था कि कोविड-19 के कारण देश में लोगों की जान जा रही है। मगर अब पता चला है कि हुसैन कोरोना से दम तोड़ने वाले पहले ईरानी नहीं थे। बीबीसी ने 2 सरकारी लगने वाले दस्तावेज देखे हैं। इनमें अस्पताल में भर्ती हर उस मरीज का जिक्र है जिनके कोविड-19 से संक्रमित होने की आशंका थी और जिनकी वायरस के कारण संदिग्ध मौत हुई। ये दस्तावेज बताते हैं कि ईरान में सरकार के मानने से पहले ही महामारी का प्रकोप शुरू हो चुका था। अब पता चला है कि सरकार की ओर से पहली मौत होने की बात बताने से 1 महीने पहले ही एक शख्स की कोरोना से मौत हो चुकी थी। ये डेटा बताता है कि फरवरी और मार्च में कोरोना से मरने वालों की असल संख्या सरकार की ओर से दिए जा रहे आंकड़े से 10 गुना ज्यादा थी। 20 जुलाई तक अस्पतालों में 41,952 लोगों की मौत हुई थी। ये आंकड़े सरकारी आंकड़ों से 3 गुना ज्यादा हैं। ये आंकड़े ईरान को कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले 5 देशों में शामिल कर देते हैं। ये लीक बहुत खास है। इन फाइलों में बहुत सारी निजी और मेडिकल जानकारियां हैं। इनमें नाम, पते, फोन नंबर और इस बात का भी जिक्र है कि मरीज को सांस या दिल की कोई बीमारी थी या नहीं। इन 2 फाइलों में लगभग 5 लाख रिकॉर्ड हैं। बीबीसी ने इस डेटा की पुष्टि करने के लिए काफी मशक्कत की है। विसल ब्लोअर ने हमें बताया कि इस जानकारी को हासिल करना खतरनाक था, लेकिन ऐसा करना जरूरी भी था। अपनी जान को खतरे में डालकर आपको देश के सभी अस्पतालों में कोरोना वायरस के संक्रमितों और मरने वालों की लिस्ट भेज रहा हूं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इन आंकड़ों को प्रकाशित कीजिए ताकि हम कुछ मरीजों की जान बचा सकें। सवाल उठता है कि ईरान संक्रमण की असल गंभीरता को क्यों छिपाना चाहेगा। महामारी की शुरुआत उस समय हुई जब फरवरी में संसदीय चुनावों की तैयारियां चल रही थीं। इन चुनावों के बाद ही अधिकारियों ने वायरस का फैलाव रोकने के लिए पाबंदियां लगाईं। अर्थव्यवस्था पहले से ही गहरी मंदी में थी। ऐसे में सरकार ने कारोबार को बीच में ही फिर से खोलने का फैसला कर लिया। ईरान के नेता ऐसी किसी भी कमजोरी के जाहिर होने से डरते हैं जिसका उसके दुश्मन फायदा उठा सकें। शायद इसलिए उन्होंने महामारी की गंभीरता को छिपाने की कोशिश की। ईरान में कोरोना वायरस की चपेट में अब तक 3,12,000 लोग आ चुके हैं और आज तक मरने वालों का आधिकारिक आंकड़ा 17,000 के करीब है। लेकिन बीबीसी की पड़ताल में जानकारी मिली कि ईरान में कोविड-19 से अब तक करीब 42,000 लोगों की जान जा चुकी है। ईरान ने लेकिन इससे इनकार किया और उसके स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़ों को छिपाया और कहा कि WHO को सही जानकारी दी जा रही है। लेकिन ईरान की सरकार पर शुरुआत से ये आरोप लगते रहे हैं कि उसने आंकड़ों को कम करके दिखाया है। फरवरी में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई और राष्ट्रपति हसन रूहानी ने दावा किया कि देश के दुश्मन खतरे को बढ़ाकर दिखा रहे हैं। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद इराक और पाकिस्तान समेत 16 देशों ने दावा किया कि उनके देश में वायरस ईरान से पहुंचा। मई में बीबीसी अरबी सेवा की पड़ताल से जानकारी हुई कि ईरान की एक एयरलाइंस की पूरे मध्य पूर्व में वायरस फैलाने में भूमिका रही। इस पड़ताल में एयरलाइन से जुड़े सूत्रों ने बीबीसी को बताया कि केबिन क्रू के दर्जनों सदस्यों में कोविड-19 के लक्षण दिख रहे थे।
स्टाफ के जिन सदस्यों ने सुरक्षा प्रावधानों और प्रबंधन को लेकर आवाज उठाने की कोशिश भी की तो उन्हें चुप करा दिया गया। और डॉक्टरों ने बीबीसी को बताया है कि ईरान के स्वास्थ्य विभाग पर सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों का दबाव है। डॉक्टर पौलादी, जो कि उनका बदला हुआ नाम है, बताते हैं कि ईरानी सरकार के पास टेस्टिंग किट नहीं थे और जब आए भी तो बड़े पैमाने पर उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। सुरक्षा एजेंसियां इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि कोरोना वायरस उनके देश में फैल रहा है। तो ईरान ने क्यों जानकारियों को छिपाने की कोशिश की? इसकी साफ वजह दिखती है। कोरोना संकट आने से पहले ही ईरान कई और संकटों से पहले ही जूझ रहा था। संक्रमण उसी समय फैला जब संसदीय चुनाव हो रहे थे। 1979 की इस्लामिक क्रांति की सालगिरह भी उसी वक्त की। ये दोनों ईरान के लिए जन समर्थन दिखाने के मौके भी थे। इससे पहले नवंबर 2018 में सरकार ने रातों रात पेट्रोल का दाम भी बढ़ा दिया। ईरान ने विरोध प्रदर्शनों का हिंसक तरीके से दमन भी किया था। और इसी साल जनवरी में अमेरिका के हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत भी हो गई थी। तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले यूक्रेन के एक विमान को चंद मिनट बाद ईरान की सेना ने गलती से मिसाइल से उड़ा दिया था। इस पर सवार सभी 176 लोग मारे गए थे। शुरू में प्रशासन ने घटना की लीपापोती की कोशिश की, मगर 3 दिन बाद मजबूरन उन्हें अपनी गलती माननी पड़ी। साल 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से पीछे हट गए। उसके बाद से बनी आर्थिक चुनौतियों ने ईरान को बैकफुट पर ला दिया और यही वजह है कि ईरान की सरकार ऐसी कोई तस्वीर सामने आने नहीं देती है जिससे उसकी कमजोरी सामने आ जाए। बीबीसी संवाददाता बहराम ताजदीन भी बता रही हैं आंकड़े छुपाने की 3 वजह। There could be 3 reasons contributing to this. Firstly, the beginning of the इसकी 3 वजहें हो सकती हैं। पहली ये कि महामारी की शुरुआत तब हुई जब ईरान में संसदीय चुनाव हो रहे थे। ईरान के लिए ये बात बहुत मायने रखती है कि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने पहुंचे। ईरान की नजर में इससे उनकी वैधता की पुष्टि होती है। दूसरा कारण ये है कि ईरान किसी भी तरह कमजोरी जाहिर करने को लेकर आशंकित रहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके दुश्मन, मैं उनके शब्दों में कह रहा हूं कि दुश्मन, इसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कर सकते हैं। तीसरा कारण यह है कि इनमें से तमाम लोगों के शायद कभी टेस्ट ही नहीं हुए हों या उनके टेस्ट का नतीजा नेगेटिव रहा हो, लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी मौत अस्पताल में हुई या फिर वो अस्पताल तक पहुंचे, शायद आईसीयू में भी भर्ती हुए। ईरान के डॉक्टरों की राय में ये मानने के पर्याप्त कारण हैं कि ये तमाम लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए थे। even in the ICU, that the doctors believed in Iran that they had enough reasons to believe that they had contracted the COVID-19.